वेलकम टू जर्नी विद एनसीईआरटी। आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 भारत के इतिहास का वो साल जब लोगों के दिल में एक आग भड़क उठी। सदियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देश पर राज कर रही थी। उनका नियम, उनका कानून और उनका अन्याय। पर इस बार सबर का बांध टूटने वाला था। एक रिवोल्ट जो सिर्फ एक शहर नहीं, पूरे भारत को जगा गया। ये थी 1857 की बगावत, जिसे हम कहते हैं इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब सवाल ये था, लोग बगावत पर क्यों उतर आए। सबसे पहले समझो ब्रिटिश का पॉलिटिकल इनजस्टिस। लॉर्ड डलहौजी, जिसने एक कानून बनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब अगर किसी इंडियन रूलर के पास अपना बेटा नहीं है और उसने एक बच्चा अडॉप्ट किया तो ब्रिटिश उसके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। सोचो, अपनी जमीन, अपना राज और अपने लोग सब छिन गए एक पेपर के नियम से। इसी रूल के चलते सतारा, अवध, झांसी जैसे कई राज्य ब्रिटिश के हाथों में चले गए। ब्रिटिश के रूल ने सिर्फ राजाओं को नहीं, गरीब किसानों और कारखानों में काम करने वाले लोगों को भी बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम इतना मुश्किल बनाया कि गरीब किसान दिन रात मेहनत करके भी टैक्स नहीं दे पाते, और अगर टैक्स ना दो तो जमीन छीन ली जाती। दूसरी तरफ ब्रिटिश ने अपनी ट्रेड मोनोपोली बना ली। इंडियन कपड़े और हाथ की चीजें उनके बाजार से गायब होने लगी। जो कभी दुनिया भर में मशहूर थी वो अब ब्रिटिश फैक्ट्रीज के नीचे दब गए। मेहनत उनकी थी, फायदा अंग्रेजों का, और लोगों के मन में उबलने लगा गुस्सा और असंतोष। ब्रिटिश ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, वो इंडियंस के धर्म और संस्कृति में भी दखल देने लगे। क्रिश्चियन मिशनरीज हम भारतीयों का रिलीजन कन्वर्ट कराने लग गए, और हमें लगा कि हमारी परंपरा खत्म की जा रही है। कहा गया उन कार्ट्रिजेस को गाय और सुअर के फैट से ग्रीस किया गया है। अब सोचो, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सुअर अपवित्र, और कार्ट्रिजेस मुंह से काटनी पड़ती थी। ये दोनों ही धर्म का अपमान था। अब लोग चुप नहीं रहे, और यह घटना 1857 रिवोल्ट की तात्कालिक कारण बनी। मिलिट्री कोजेस। ब्रिटिश आर्मी में ज़्यादातर सिपाही इंडियंस थे, लेकिन इज्जत उन्हें कभी नहीं मिली। सैलरी कम, प्रमोशन सिर्फ ब्रिटिशर्स को, और डिसिप्लिन इतना मुश्किल जैसे वो गुलाम हो। अब वो सिपाही सोचने लगे, हम अपनी जमीन के लोग हैं, फिर भी दूसरों के हुक्म पर चल रहे हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में मंगल पांडे के द्वारा अपने कुछ साथी सिपाहियों की मदद से अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी गई। उन्होंने जेल तोड़ दी और दिल्ली की तरफ मार्च कर गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। ये मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, पर अब वो रिवोल्ट का सिंबॉलिक लीडर बन गए। और बगावत सिर्फ मेरठ तक नहीं रही, ये पूरे भारत की आवाज बन गई। दिल्ली से आवाज उठी और हर शहर में गूंज गई। मंगल पांडे के बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, और ऐसे ही लखनऊ से बेगम हजरत महल, और भारत के कई महान लीडर्स सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए। हर रिलीजन का अपना वीर था, पर मकसद सिर्फ एक, आज़ादी। और कई इम्पोर्टेंट इवेंट्स और बैटल्स हुए। सीज ऑफ दिल्ली, कानपुर मैसेकर, झांसी एंड ग्वालियर रेजिस्टेंस, लखनऊ रेजिडेंसी सीज। 1857 की इस रिवोल्ट में महिलाओं ने भी जमकर साहस दिखाया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और अवध से बेगम हजरत महल, दोनों ने ब्रिटिशर्स का जमकर सामना किया। सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर अब खामोश नहीं बैठा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दिल्ली वापस ले ली गई, झांसी और कानपुर पर कब्जा कर लिया गया, हजारों भारतीय सिपाहियों को फांसी दे दी गई, गांव जला दिए गए और रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया। कॉन्सिक्वेंसीज। ब्रिटिश समझ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर राज नहीं कर सकती। 1858 में उन्होंने कंपनी का रूल खत्म करके भारत को ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में दे दिया। अब इंडिया सीधा
क्वीन विक्टोरिया के अंडर में था। ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसीज बदली, आर्मी स्ट्रक्चर बदला और सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। लेकिन जो बीज एक बार उग गया था वो कभी खत्म नहीं होता। वो था आज़ादी का बीज। और यहीं से भारतीयों में नेशनलिज्म की भावना जाग गई। इसी तरह पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।